हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए देखिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। पहला है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखने में भले ही कुछ टिपिकल लगते हो, हर क्वेश्चन टिपिकल होता नहीं, बस उसके लिए प्रॉपर टिक आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, देखें ये दो तीन लाइन का क्वेश्चन है। एलएचएस अगर लूंगा इसका, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो इसको ऐसा अगर लिख लो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो इसमें एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये फैक्टराइज हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए माइनस बी। और ये पहला वाला जो फैक्टर है ये पहली आइडेंटिटी है, उसकी जगह 1 पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आरएचएस आ गया। बाकी फॉर्मेलिटीज स्टेप्स आप पूरे करेंगे। तो पहला प्रूव हो गया, बहुत आसानी से प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखता हूं साइन ए प्लस कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में tan ए प्लस कॉट ए। आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस कोसेक ए। सेक ए प्लस कोसेक ए एलएचएस लेके चलें। साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे में tan ए प्लस कॉट ए। अब क्या करें, तो ये साइन और कॉस में है। सोचिए, ये पहला फैक्टर साइन और कॉस में है, दूसरा tan कॉट में है, लाना सेक कोसेक में है। सेक कोसेक साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हमको लगता है कि मैं इनको साइन कॉस में दोनों को कन्वर्ट करता हूं। साइन ए प्लस कॉस ए को हम कुछ नहीं करते, रखे रहते हैं, और इसको लिख लूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस कॉट ए है वो कॉस ए अपॉन साइन ए, और इनको ऐड करता हूं एलसीएम लेके। पहला फैक्टर एज इट इज साइन ए प्लस कॉस ए, और इसके लिए एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम कॉस ए साइन ए या साइन ए कॉस ए जो भी लिखना हो, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो पहली आइडेंटिटी निकल आ गई, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब आपके पास केवल कितना बचा, ये फैक्टर बचा न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कॉस, और ये तो 1 हो गया डिनोमिनेटर में कॉस ए साइन ए। दोनों टर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कॉस ए साइन ए को, साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए, अब प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन। तो यहां से साइन साइन कट जाएगा, 1 टाइम्स में कटेगा, साइन 1 सार साइन, यहां कॉस कॉस काट दीजिए। तो आपके पास अब बचा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, एंड 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए। ये आरएचएस आ जाएगा।
तो आपको लगेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो हम भी कर लेते, तो नो डाउट आप कर लेते, आपने प्रैक्टिस जो की। चलिए फिर कुछ हटके देता हूं, कुछ अलग से क्वेश्चन या कुछ बड़े। वैसे अलग तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन अलग ही होते हैं, कोई एक जैसा होता ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब अलग ही होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करवाया था, वही और देखिए, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, एग्जाम्पल में भी है आपके, तो लिखा हूं तो कर लेता हूं, LHS लेता हूं इसका। -1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। ये जो आपको बताया था बहुरूपिया क्वेश्चन, उसी का ये ट्विन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें उसमें साइन से डिवाइड करना पड़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसमें कास्ट से करना था, लेकिन वो एक स्टेप करके दिया है, तो हमें अगले स्टेप पे यहां शुरू करना है। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sec a माइनस tan a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर के टर्म थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, sec a प्लस tan a माइनस 1 और sec a माइनस tan a। डिनोमिनेटर में tan a माइनस sec a प्लस 1 और जो एडिशनल फैक्टर रख रहा हूं sec a माइनस tan a। मल्टीप्लाई करें। अब बोले कि 3 टर्म्स इसमें है और 2 टर्म्स इसमें है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म्स आएगा, लंबा कैलकुलेशन होगा। मैंने कहा था sec a माइनस tan a को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, sec a प्लस tan a में एक बार कर दें और 1 में अलग कर दें, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कम होगा। तो जब sec a माइनस tan a को sec a प्लस tan a में करेंगे तो a प्लस b a माइनस b का फॉर्म बना रहा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और जब -1 में करेंगे तो माइनस sec a प्लस tan, और डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं करता, tan a माइनस sec a प्लस 1, जो जैसा लिखा लिख दिया, sec a माइनस tan, ये हो। तो इतना तो 1 हो जाएगा। पहली आइडेंटिटी से अगर tan स्क्वायर a को सेकंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, उसमें अगर tan स्क्वायर a को हम sec स्क्वायर की ओर साइड चेंज करेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस sec a प्लस tan a, और डिनोमिनेटर tan a माइनस sec a प्लस 1 sec a माइनस tan। अब देखें तो ये जो न्यूमरेटर में आया 1 माइनस sec a प्लस tan a सेम ही तो आया, कैंसिल करिए उसको, आपके पास बचा 1 अपॉन sec a माइनस tan a। आपके पास यहाँ कई चांस है, जितना लाना हुआ तो चाहे तो cos और sin में कन्वर्ट कर लें, 1 अपान cos a sin अपान cos a, तो 1 प्लस sin a अपान cos a, एक ये तरीका हो जाएगा। और दूसरा तरीका हुआ 1 के लिए फिर आप वही वैल्यू रख दें sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और फैक्टराइज कर दें। तो 1 के लिए हम लिख देते हैं sec स्क्वायर a
क्या चल रहा है, एलएचएस चल रहा है ना, माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस tan। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करिए, वो हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए सेक ए माइनस tan ए, और डिनोमिनेटर आपका बनाएगा जो था सेक ए माइनस tan ए। तो ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, बचा सेक ए प्लस tan ए। सेक ए को लिखिए अब 1 कॉस ए प्लस tan ए को लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका क्या हो गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। शायद यही तो लाना था, हाँ यही लाना था, आरएचएस आ गया, ये प्रूव हो गया आपका। और अब ये किस किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो एक तो राइट हैंड साइड में इतना लिख दे केवल, तो यही खत्म हो जाएगा, या फिर ये रख दे या ये रख दे। तो इसको देखिए आप, एक और अलग तरह का क्वेश्चन है, उसको देखता हूं। क्वेश्चन है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये आपको प्रूव करना है 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोई फर्क नहीं इसका, चाहे एलएचएस ले लें चाहे आरएचएस, दोनों एक ही जैसे हैं। 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन। ये एलएचएस हो गया। अब 1 के लिए न्यूमरेटर में जो 1 दिख रहा है आपको फर्स्ट स्टेप में, उसके लिए लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में जो था कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसको माइनस 1 अपॉन साइन ए को लिख लीजिए कोसेक ए। न्यूमरेटर फैक्टराइज हो जाएगा एल्जेब्राइक आइडेंटिटी से, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक फैक्टर, दूसरा कोसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर में जो था कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये माइनस कोसेक ए तो था ही। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। काटिए नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब हमें जो लाना है उसकी ओर देखता हूं। ये 1 अपॉन साइन ए है तो वो तो यहां है, ठीक है, उसको अलग ही करें, इन दोनों को ब्रैकेट में रखें। अब वो भी माइनस में है तो माइनस कॉमन लेके यहां इन दोनों को एक साथ रखें। पहला तो ये टर्म बन गया, ये 1 अपॉन साइन ए लिख लिया इसको, ये हम माइनस कॉमन लीजिए, जैसा राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब आपको चाहे अपॉन 1 करके उसकी जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दीजिए, और चाहे कोसेक ए प्लस कॉट ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। तो मैं वही जो काम करता आया हूं वही कर लेता हूं। 1 अपॉन साइन ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में 1 रख के उसके लिए लिख लेता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फैक्टराइज कर लूंगा।
तो आगे क्या बनेगा, LHS चल रहा है 1/sin ए, ये हुआ। इसको फैक्टराइज करिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, न्यूमरेटर को सेम रखिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए और डिनोमिनेटर में कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और एक फैक्टर ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉट ए और एक फैक्टर कट जाएगा, ये माइनस वाला 1 टाइम्स में कटेगा। तो आपका LHS अब बचा 1/sin ए माइनस 1/ कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए क्या यही राइट हैंड साइड है, हाँ जस्ट यही है, ये RHS आ गया। इस तरह के और कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या एडिशनल क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो नहीं, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। पर अब 10th में तो सब आपको नहीं करवा सकते, है ना। और आपको अगर और करना हो तो आप रेफरेंस बुक जो भी यूज करते हैं उसमें देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितना कर सके करें, जितना प्रैक्टिस कर सके करें। फिर जब आप 11th में आएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन और करवाएंगे इसी तरह। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में।